दिल्ली को दहलाने की साजिश। जय श्री राम। जो 10 तारीख को शाम को I-20 कार में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें जो कार का मालिक मिलता है एक मजहबी द्वारा वो कार खरीदी होती है, मजहबी द्वारा चलाई जाती होती है, जो भी मजहब के लोग हैं। अब हम तो पहला सवाल ये कि जो बोलते हैं कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है बोलते हैं, लेकिन जितने भी आतंकवादी है इस्लाम को ही मानने वाले क्यों होते हैं? पहले तो मेरा ये सवाल है सरकार से और ये जो लिबरल है उनसे, लिबरल गैंग से, स्पेशल लिबरल गैंग से, लेफ्टी से, जो ये बोलते कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन हर मजहबी इस्लाम को ही क्यों मानता है? जितने भी आतंकवादी पकड़ाए जाते हैं स्पेशल इस्लाम को ही मानने वाले क्यों होते हैं? ये जवाब है। दूसरी जवाब, आप सभी को पता है कि बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दिल्ली से वृंदावन सनातन हिंदू एक यात्रा निकाल रहे हैं, सभी को एक साथ एकजुट करने के काम कर रहे हैं। उसमें से पसमानदा मुस्लिम भी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो बहुत बड़ी बला टली है, क्योंकि उनकी साजिश हो सकता है कि जहाँ हिंदू की पद यात्रा निकालने की जगह वहाँ ब्लास्ट करते तो हो सकता है कि लाखों की मौत भी हो सकती थी, हजारों की तो हो सकती थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वहाँ तक नहीं पहुँचा। लेकिन जिन की भी जान गई है, मैं उनकी फैमिली के साथ हूँ, तन से मन से जितना भी हो सके धन से। और साथ में सरकार से मेरे सीधा सवाल ये है, या तो इस कानून को ढंग का करो, भले BN राव साहब ने लिखा है संविधान को, या भले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, जिन्होंने भी संविधान को लिखा है, थोड़ा या तो संविधान के हिसाब से चलो, या तो संविधान को मत मानो, या तो संविधान के हिसाब से उनको फांसी दो। जो MBBS जिहादी मिले हैं, जो MBBS करके जिहादी कर रहे हैं, उनको या तो फांसी दो, या तो इस संविधान के जो दुहाई देने वाले नीले कबूतर, नीले परिंदे, वो कहाँ मरे हुए हैं? जो जय भीम जय नीम के नारा लगाते हैं, वो कहाँ मरे हैं आज? हमेशा यही आतंकवादी क्यों निकलते हैं? मेरा सीधा सवाल ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप का भगवान या आपका अल्लाह या आपका खुदा जो भी है, यार कैसे आपसे खुश हो सकता है कि आप किसी निर्दोष की हत्या कर रहे हो? कैसे खुश हो सकता है आपका गॉड, आपका ईश्वर जो भी है? लेकिन जो ईश्वर किसी निर्दोष की हत्या करके खुश होता है, या बोलता है कि 72 हूर मिलेंगे, 74 हूर मिलेंगे, 272 मिलेंगे, जितने मिले, लेकिन कैसा भगवान है वो? मैं तो ये कहना चाहूँगा कैसा अल्लाह है। लेकिन और आप सभी जिहादियों से ये कहना चाहूँगा कि आप वहाँ का क्यों नहीं कर रहे हो? जो UAE उनको मार रहा है, अफ्रीकी मुसलमानों को मार रहा है, वहाँ तो किसी की आवाज़ नहीं खुली है। इसलिए कि आज जो भी भारत में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और इन नेताओं से भी मेरा सीधा सवाल है, आप नेतागिरी संविधान का शपथ लेते हो, लेकिन उसी संविधान के शपथ से ये बोलते हो कि आप आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है। कैसे बोलते हो बताओ? इसका जवाब दोगे? अब है आपके पास जवाब? नहीं है, क्योंकि एक आप घटिया नेता हो, 2 कौड़े के नेता हो, जिसमें हम बोले तो। मैं आज सभी दिल्ली वासियों से लेकर देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि आप हमेशा ये आतंकवादियों से दूर रहे, ये मजहबी दरिंदे से दूर रहे। जितने भी डॉक्टर मिले हैं, जितने भी ये मिले हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसी दवाई कर रहे कि जो हिंदू को पानी में डालो या तो मर जाएगा या तो नपुंसक बनेगा। ऐसी दवाई पानी में डालने की साजिश थी, लेकिन भगवान का शुक्र रहता है वो छूट गए। लेकिन मैं और फिर ऐसा कहना चाहूँगा आपको, ऐसा मजहबी दरिंदे को सीधे फांसी दो, नहीं तो गोली मारो।
और हम तो शुक्र अदा करते हैं कि हमारे देश की आर्मी, हमारे देश का सभी सशस्त्र बल, हमारे देश के भीतर की पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, पुलिस कहीं पर बदनाम है, लेकिन उतना अच्छा काम भी करती है पुलिस। आज नैनीताल से लेकर दिल्ली से लेकर हर भारत हाई अलर्ट पे है। क्यों है? क्योंकि ये जो मजहबी दरिंदे हैं ना, कभी भी सुख से चैन से बैठने नहीं देते हैं। भारत को बढ़ता हो उभरता हो नहीं देखना चाहते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जिसका भी खाते हैं, वो किसी के नहीं होते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।